हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चूँकि ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है, बाकी पार्ट्स भी हमने पढ़े हैं स्पीच के, अब हम इंटरजेक्शन तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने बाकी टाइप्स को डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। इंटरजेक्शन क्या है? देखें, हमारी जो है फीलिंग्स डिफरेंट अंदाज से जुड़ी हुई है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम डरे हुए होते हैं, या कभी हमें गुस्सा आ रहा होता है, कभी हम पुरजोश होते हैं, या कभी हम परेशान होते हैं। तो सारी की क्या है? ये हमारी फीलिंग्स हैं। कभी हम सरप्राइज्ड होते हैं, कभी कभी हम सिली होते हैं, कभी कभी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी क्या है? ये हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं। अब देखिए, फीलिंग्स इमोशंस जो हैं हमारे चेहरे से, हमारे चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि ये बंदा जो है खुश है या दुखी है, वो और चीज़ है। लेकिन इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। जैसे कि चाहे हम डरे हुए हैं, या फिर हम खुश हैं, या हम दुखी हैं, सैड हैं, या गुस्सा है, हमें कोई भी हमारी फीलिंग हो, तो ये वर्ड्स क्या करते हैं? इन फीलिंग्स को हमारी एक्सप्रेस कर देते हैं। ओके, इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? ये हमारी सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि अचानक जो हमारे जज्बात होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो जो अचानक निकलने वाले हमारे मुंह से जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटरजेक्शन होते हैं। An interjection is a word which expresses some sudden feelings or emotions. वो हमारी feelings हो सकती हैं या हमारे emotions हो सकते हैं, दोनों ही एक हैं। feelings या emotions यानी जज्बात होते हैं हमारे, जो words के ज़रिए हमारे मुंह से निकलते हैं। For example, जैसे कि अगर हम खुश हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वाओ। ये जो वाओ है ना, ये साइन है हैप्पीनेस का, यानी कि खुशी का एक साइन है। इसी तरह हुर्रे, ग्रेट, ये तीनों क्या हैं? ये साइन है हैप्पीनेस के। बट इनके एंड में जो है हम क्या करते हैं? ये इंटरजेक्शन तो है, बट इनके एंड में हम यूज़ करते हैं एक मार्क जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। An interjection is usually punctuated with an exclamation mark. ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया था, बट जब हम यहाँ पर इसके एंड पर यूज़ करेंगे, क्या शो करेगा? हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करेगा। ठीक है, जैसे वाओ है तो ये एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है। हुर्रे है तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क एंड पे लगाया है। ग्रेट तो एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब यहाँ पर हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो हमारी हैप्पीनेस से जुड़े हुए हैं। ओके, और ये जो वर्ड्स होते हैं ये ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है? यानी कि इनको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद भी एक पूरा मीनिंग कन्वे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम सैड हैं, या फिर हम हैप्पी हैं, या हम वरीड हैं, परेशान हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट and mainly expresses feeling rather than meaning. ये मतलब के बजाय, यानी कि इनका मतलब नहीं होता कोई एक्यूरेट, लेकिन ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, हमारे जज्बात को जाहिर कर देते हैं, हमारे जज्बात का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच। यहाँ पर क्या है? ये एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग है हमारी कि हमने मैच जीत लिया। वी वॉन द मैच, यानी कि यहाँ पर एक खुशी का इजहार हो रहा है। ठीक है, ये हुर्रे जो है ये एक साइन है किस चीज़ का? हैप्पीनेस का। ओके, बट यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ है एक सेंटेंस के साथ कि वी वॉन द मैच, बट हम इसको अकेला भी लिख सकते हैं। ये अकेला भी अगर हम लिखेंगे ना तो ये एक्सप्रेस कर देगा कि हम खुश हैं। ठीक है, दीज वर्ड्स और फ्रेजेस कैन स्टैंड अलोन। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस ऐसे होते हैं सेंटेंस, ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। ओके, ये भी मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं। आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। ओके,
फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर है लिखा हुआ मैंने उप्स, उप्स, जस्ट उप्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने आगे कोई सेंटेंस नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर ये अकेला ही एक इंटरजेक्शन क्या शो कर रहा है, देखिए जब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम कहते हैं उप्स, तो ये क्या है, ये मिस्टेक को शो कर रहा है। जब हम बोलेंगे ना उप्स तो मतलब कि कोई गलती हुई है। इसी तरह है वाओ, ये वाओ क्या हमें शो करता है हैप्पीनेस को, कि जब हम खुश होते हैं तो ये वाओ बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर है एंड पर शिट, शिट कब बोलते हैं, एक तो उप्स भी बोलते हैं और हम शिट भी बोलते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है। ओके, और ये सारे इंटरजेक्शन हम अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं, किस लिए, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज सच इन नॉर्मल कन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो यहाँ तक हमने क्या समझा इंटरजेक्शन के बारे में। फर्स्ट पर हमने देखा कि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे जज्बात का इजहार करते हैं, जो हमारे जज्बात का या हमारे इमोशंस को सडन एक्सप्रेस करते हैं। अचानक जो हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं, जो हम चाहे हम सैड हों या हम हैप्पी हों या फिर हम किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। ओके, सेकंड पर है कि ये जो इंटरजेक्शन होते हैं इनके एंड पर तो हमने लगाना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कराने के लिए। ओके, इट इज़ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट एंड मेनली एक्सप्रेसेस फीलिंग rather दैन मीनिंग। ग्रामेटिकली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इनको अकेला भी लिखा जाए तो ये एक्सप्रेस कर देते हैं अपने मीनिंग को। ओके, ऐसे वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन, और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ना तो मतलब को। ठीक है, यानी कि ये हमारी जज्बात का इजहार होते हैं, हमारी, यानी कि इनका कोई ख़ास कोई मीनिंग नहीं होता प्रॉपर कोई, लेकिन हमारे जज्बात का इजहार कर देते हैं। और क्या है इसमें, फोर्थ पर है दीज वर्ड्स और फ्रेजेस कैन स्टैंड अलोन, यानी कि हम इसे अलोन भी लिख सकते हैं, अकेला भी लिख सकते हैं, विदाउट एनी सेंटेंस। तो ये 4 पॉइंट हमने अभी तक समझे हैं। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंटरजेक्शन है इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। अब फर्स्ट पर है सरप्राइज़। सरप्राइज़, जब हम किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं, मतलब कि हैरान हो जाते हैं, तो उस वक्त हम कौन से इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर है वाओ, सेकंड व्हाट, थर्ड ओ माय गॉड, ओ है सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से एन लिख दिया है। ओके, फोर्थ पर है अमेजिंग। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब हम सरप्राइज़ होते हैं तो हम ये इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। सेकंड पर है ग्रीफ या पेन, यानी कि जब हम दुख में होते हैं, किसी तकलीफ़ में होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर है अ लॉस, सेकंड आउच, थर्ड ओह। तो ये 3 जो है इंटरजेक्शन, ये हम किस वक्त यूज़ करते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं। थर्ड पर है प्रेज एंड अप्रूवल। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ और अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी, यानी कि किसी चीज़ की जब हम तारीफ़ करते हैं या हमें वो चीज़ हमें मंजूर होती है, वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो जो इंटरजेक्शन हम यूज़ करते हैं वो ये है। फर्स्ट पर है ब्रिलियंट, यानी कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी या हम किस चीज़ की तारीफ़ करेंगे तो हम बोलेंगे ब्रिलियंट। सेकंड पर है ब्रावो, थर्ड वेल डन, फोर्थ प्लीज़ एंड लास्ट श्योर। ओके, तो ये थे प्रेज एंड अप्रूवल, जब हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं किस वक्त, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट जॉय, यानी कि जिस वक्त हम खुश होते हैं उस वक्त हम बोलते हैं वाओ, या फिर बोलते हैं ग्रेट, या बोलते हैं हुर्रे, या फिर बोलते हैं yippee। ओके, तो ये वो इंटरजेक्शन होते हैं जब हम खुशी के वक्त बोलते हैं। नेक्स्ट है जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं। ज़्यादातर हम बोलते हैं ओह,
या बोलते हैं उप्स, या फिर बोलते हैं शिट या नो। ओके, तो ये जब हमसे गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, उस वक्त हम ये इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्गस्ट, यानी कि वो इंटरजेक्शंस जब हमें किसी चीज़ से नफ़रत आ रही होती है या हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, तो हम ये इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर है यक, सेकंड अग, या फिर हम बोलते हैं गक। ओके, तो ये होते हैं वो इंटरजेक्शन जब हम किसी चीज़ को लेकर अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही होती, हमें नफ़रत आ रही होती है उस चीज़ से। नेक्स्ट है ग्रीटिंग, यानी कि जब हम किससे मिलते हैं तो हम क्या इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं, वो होते हैं फर्स्ट पर है या तो हम बोलते हैं हाय, या बोलते हैं हेलो, या फिर बोलते हैं हे। ओके, इसी तरह अटेंशन, जब हम किसी की तवज्जो चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं श, या कहते हैं लुक, या फिर कहते हैं लिसन। ओके, तो ये थी कैटेगरीज इंटरजेक्शन की। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट पर है उप्स आई लेफ्ट माई बैग इन दैट बिल्डिंग। अब उप्स क्या था, जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम बोलते हैं उप्स। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में हमसे मिस्टेक हुई है, आई लेफ्ट माई बैग, यानी कि मैंने अपना बैग छोड़ दिया उस बिल्डिंग में, इन दैट बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, इसलिए हमने यूज़ किया है उप्स। सेकंड है ये आई बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पर खुशी का इजहार हो रहा है कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। ठीक है, इसी तरह सेकंड पर है वाओ शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ पर एक सरप्राइज़ है, जो भी है सरप्राइज़ है या फिर खुश है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वाओ शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी कि जो उसे खूबसूरत लगी है तो उसने बोला है वाओ। ठीक है, इसी तरह अब तवज्जो हासिल करने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते थे, जैसे कि ये है हे लिसन टू मी। अब देखें ये तवज्जो हासिल करने के लिए बोला गया है, हे लिसन टू मी, यानी कि मुझे सुनो। इसी तरह ओह दिस प्लेस इज़ सो डर्टी, ओह दिस प्लेस इज़ सो डर्टी, ये जगह बहुत गंदी है, ओह। ठीक है, और लास्ट है अलास ही मेट विद अ कार एक्सीडेंट। अब यहाँ देखेंगे एक सैड न्यूज़ है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सैड इंटरजेक्शन यूज़ किया है अ लॉस। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने देखा कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं, उसकी कैटेगरीज़ को देखा। ओके गाइस, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन की टाइप्स को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।